आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात, जिसका अंग्रेजी नाम होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज क्लास जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। जो आज तक हमने जो पढ़ा, मतलब आपके अध्याय 5 का जितना आज हमने पढ़ा उसको हम एक लेक्चर में देखने वाले हैं। अर्थात आज हम आपके अध्याय 5 का पूरा सारांश देखेंगे। उसके साथ साथ हम आज आपके बोर्ड परीक्षा हो गया, तिमाही परीक्षा हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया, इन सभी परीक्षा में आने लायक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से सबका रिविजन कर लेते हैं टॉपिक्स का, उसके बाद फिर लास्ट में जो है हम आपका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं हमारा अध्याय का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एक अलग टॉपिक है और समानुपात एक अलग टॉपिक है। रहने को दोनों एक दूसरे से रिलेट है, परंतु ये जो है दो टॉपिक है, समझिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं आपका अनुपात। ठीक है। तो अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अनुपात क्या है, दो समान राशियों के बीच में तुलना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है ना। विद डेफिनेशन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, डिफिनेशन तो मैंने पहले भी लिखवा दिया हुआ, तो डायरेक्ट आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक है ना। अनुपात, ठीक है, जिसका अंग्रेजी नाम होता है रेशियो। ठीक है, क्या है, तो दो समान राशियों के बीच में तुलना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। मैंने क्या बोला, दो समान राशियों के बीच में तुलना करना क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, दो राशि ले लिया ए और बी, और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा ए अनुपात बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी। ये वाला जो चिन्ह रहता है, यह चिन्ह जो है आपका अनुपात का चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, ए अनुपात बी कहलाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बटा बी। कैसे लिखते हैं जिसको, ए बटा बी, जिसमें ये वाला जो ऊपर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग द्वितीय पद। क्या बोलते हैं, द्वितीय पद, या इसको बोलते हैं पूर्व पद। एक और नाम है इसका पूर्व पद, और इसका एक नाम है अंतिम पद। ये नाम आप याद रखेंगे, पूर्व पद बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने पहला ये देखा था कि अनुपात जो होती है, अनुपात इकाईहीन राशि होता है। क्या होता है जी, इकाईहीन राशि होता है। क्यों इकाईहीन राशि होता है, या इकाई की मात्रा, इकाई हीन नहीं होता जी, मात्रक ही लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हीन वर्ड यूज कर इसके साथ लिखिए मात्रक। ठीक है, ये अनुपात मात्रक हीन राशि होता है। कैसे, जैसे कि देखिए एक मैंने ले लिया 5 मीटर का अनुपात मुझे निकालना है 6 मीटर के साथ, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 मीटर बटा ये हो जाएगा 6 मीटर। तो यहां से मीटर मीटर आपका कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 बटा 6। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अनुपात जो होती है मात्रकहीन राशि होता है, इसकी मात्रक नहीं होती, इकाई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। हाँ, अब दूसरा आपको ये याद रखना है कि ए अनुपात बी बराबर होता है ए बटा बी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी। इसको क्या करना, डिवाइड के रूप में लिखना। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप समझते हैं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं आपका समानुपात। किसमें जी, समानुपात। ठीक है ना। अब समानुपात क्या होता है, तो समानुपात जो है अनुपात का समझिए बड़ा भाई है, अनुपात से अपग्रेड वर्जन है। क्या है समानुपात, जब दो अनुपातों के बीच में तुलना करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका समानुपात। यानी हम इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, दो अनुपातों के बीच में तुलना करना क्या कहलाएगा, दो अनुपातों के बीच में तुलना करना समानुपात कहलाता है। ठीक है ना। समानुपात का आपका अंग्रेजी नाम होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। और समानुपात जो है इसका चिन्ह क्या होता है जी, इसको जो है हम ऐसे ऐसे चार बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चिन्ह जो है आपका जो है समानुपात का चिन्ह कहलाता है। ये समानुपात का चिन्ह, इसको क्या पढ़ते हैं, समानुपात। ठीक है, अब देखिए यहां पर उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है ए बी सी डी चार राशियां लेता हूं। कितनी मैंने राशियां लिया, चार राशियां लिया।
यहाँ पर मैंने लिख दिया ए अनुपात बी, एक लिख दिया, और बराबर है सी अनुपात डी का। मैंने क्या बताया, दो अनुपातों के बीच में तुलना करना क्या कहलाएगा, समानुपात। तो यहाँ पहला अनुपात क्या है, ए अनुपात बी, और दूसरा अनुपात क्या है मेरा, सी अनुपात डी। अब थोड़ा सा यहाँ पर सुनिए और ध्यान से कि यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों में मैंने क्या बताया, इन दोनों में जो ए और जो बी रहेगा, दोनों क्या होना चाहिए, समान राशि होना चाहिए था। इसमें अनुपात में, अनुपात में मैंने क्या बताया, दोनों जो राशि है ए और बी के जो मान है ये समान राशि होना चाहिए। समान राशि कहने का मतलब, अगर ए क्षेत्रफल को बता रहा है तो बी भी किसको बताएगा, क्षेत्रफल को। अगर ए वजन किलो को बता रहा है तो बी भी किसको बताएगा, किलो को। अगर ये मान के चलो किलोमीटर को बता रहा है, दूरी को बता रहा है ए, तो बी भी किसको बताएगा, दूरी को बताएगा। अनुपात में दोनों जो है उसका जो वैल्यू जो बताएगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु समानुपात में ऐसा नहीं है। इनकी जो, जैसे कि ये मान के चलो क्षेत्रफल के बीच में अनुपात बता रहा है, तो ये जो है किलोमीटर के बीच में अनुपात बता सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेम राशि होना जरूरी नहीं है। क्या, ये अनुपात, ये अनुपात, दोनों अनुपात एक ही राशि का हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। परंतु ये अनुपात में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों पद की अगर बात करूं तो ये जो दोनों जो है ये समान राशि का होगा। परंतु समानुपात में दोनों अनुपात एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर लिया, चार राशि ले लिया आपकी, एक है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी, और चौथा है आपका डी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी। और आप लोग को पता है इसको जो है मैं बराबर के चिन्ह को क्या लिखता हूं जी, समानुपात। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सी अनुपात डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस अनुपात को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, समानुपात। इसको क्या बोलेंगे, समानुपात, जिसमें ये जो ए जो है ये क्या कहलाएगा आपका प्रथम पद, बी आपका क्या कहलाएगा द्वितीय, और सी आपका क्या कहलाएगा तृतीय, और डी क्या कहलाएगा आपका चतुर्थ। या तो इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वितीय पद को क्या पद बोलते हैं, कभी कभी मध्य पद भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, मध्य पद, मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक चीज यहाँ पे आप लोग को समझ नोट करके देखिए, अभी तो हमने पढ़ लिया ए एंड डी जो है, ए एंड डी जो है आपका चरम पद भी कहलाता है। इसका एक और क्या नाम है, चरम पद। और बी एंड सी दोनों को मिलाकर या दोनों को हम लोग भी ये एक और नाम देते हैं, इसका नाम है मध्य पद, या इसी को बोलते हैं हाँ मध्य पद, ठीक है। हिंदी में एक ही नाम होगा, मध्य पद, ठीक है। मध्य पद मीन टर्म या मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, अलग अलग देखो, ए को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बोल सकते हैं ना। और अगर ए और डी का एक और नाम होता है चरम पद, और बी और सी को एक और नाम होता है, क्या होता है, मध्य पद। दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग मध्य पद। अब देखिए थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और आगे आपको बता दे रहा हूं, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए इज टू बी, अच्छा सॉरी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ठीक है। अब देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर आपका हो जाएगा सी डी। अब देखिए यहाँ पर जी ए और डी क्या है आपका, ए और डी क्या है आपका चरम पद, ठीक है, और सी और डी क्या है आपका मध्य पद, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, चरम पद का गुणा किया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मध्य पद का मैंने गुणा किया हुआ है। तो यहाँ से क्या हमको समझ में आता है कि किसी समानुपात में चरम पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। या इसी को अगर कोई पहले बोल दे तो ऐसा भी बोल सकता है, किसी समानुपात में मध्य पद का गुणनफल चरम पद के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए हमने और क्या देख लिया था, शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। हमने देख लिया था सूत्र देख लिया था, किसका किसका सूत्र देख लिया था, मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बी बराबर क्या होता है आपका, बी बराबर क्या होता है जी, प्लस माइनस वर्गमूल ए सी, ठीक है, पहला। दूसरा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती सी बराबर क्या होता है,
बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। और चौथा हमने देखा था चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है? चतुर्थानुपाती आपका होता है डी बराबर क्या होता है जी? बी सी बटा ए होता है। डी बराबर क्या होता है? बी सी बटा ए होता है, ठीक है ना। तो ये हमने इतना देख लिया था। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको समझना है, सतत अनुपात क्या देखे थे? 5वें नंबर में हमने देखा सतत अनुपात, सॉरी सतत समानुपात, सतत समानुपात, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं विततानुपाती। विततानुपाती, सतत समानुपात को बोलते हैं विततानुपाती, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए ए बी सी डी और ई, मान के चलिए ये क्या है? राशियां हैं जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको जब a बटा बी बराबर हो बी बटा सी बराबर हो सी बटा डी और बराबर हो डी बटा ई का, ये बराबर हो, तो क्या होगी यहाँ पर? ए बी सी जो है, ए बी सी डी ई, ये सारे जो है आपका सतत समानुपात कहलाते हैं, सतत समानुपाती या सतत समानुपात, समानुपात। सतत समानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सतत समानुपाती कहलाती है, सतत समानुपाती इसको हम जो है बोलते हैं, ठीक है। आपको मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, ठीक है। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे जो है हम और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम बोर्ड परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले जो है हम जो है आपके बुक के आईएमपी क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। मतलब समझ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या आईएमपी है जो परीक्षा में आपके लिए आने लायक है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आईएमपी में आप जो है अपने प्रश्नोली एक जो है उसका प्रश्न नंबर 1, 2 और इधर का समझिए 6 कर लेंगे, ठीक है। जब ये तीनों कर लेंगे तो लगभग जो है आपका प्रश्नोली एक जो है कवर हो जाएगा। और ठीक है, ये तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए ज्यादा आईएमपी है ये, ठीक है। अगर मैं वार्षिक की बात करूं या सभी परीक्षाओं की बात करूं तो आपका उदाहरण नंबर 4, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। उदाहरण नंबर 4 जो है कई बार आ चुके भी हैं आपके बोर्ड में। उसके बाद आप प्रश्नावली 2 के आईएमपी में आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों को देख लीजिएगा, काफी है 1, 2, 3 को। और उसके बाद फिर उदाहरण में चले आइए। नेक्स्ट जो है समानुपात से लेकर, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड परीक्षा में समानुपात से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अनुपात से वो जो रेखाखंड वाला बताया वो वाली क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण नंबर 4, और समानुपात से आप टिक लगाइए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, ठीक है, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13। और 13 को तो वेरी आईएमपी कर लीजिए, ये जो है रिपीट भी कर देता है कई ईयर और 4 नंबर में ही आता है। और ये जो है इस साल आ चुका है, ठीक है। 2000 अगर 26 की बात करें तो 2026 में आ चुका है, मतलब अभी जो परीक्षा हुआ करंट उसमें ये जो आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी आईएमपी कर लीजिए। अच्छा, अब उसके साथ आप सीधा जो है चले आइए आपने प्रश्नोली 3 पर। प्रश्नोली 3 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के सारे प्रश्न आपके आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी समझो। ये अल्टरनेट जो है पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक के सारे प्रश्न आईएमपी कर लीजिए। अब इधर वाले जो बड़े जो प्रश्न हैं ये जो है अभी तक तो बोर्ड परीक्षा में नहीं आए हैं, बट फिर भी अगर आता है तो इसके लिए जो है लगभग देखिए, अगर हम बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, 9 को हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देख लिए 14 वाला जो अलग हटके है आपसे, फिर उसके बाद 15 को देख लीजिए थोड़ा अलग है, फिर उसके बाद 16 देख लीजिए और 17 देख लीजिए और 19 देख लीजिए। अगर इतने प्रश्न को आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो जो है ये आपका मुझे लगभग जो है सारे जो है कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर है उसका जो है इतने मुझे लगते हैं आईएमपी है जो कि आपके परीक्षा में आने लायक है। तो मैंने जो आपको बताया ये तिमाही में भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक के तीनों परीक्षा के लगभग इतने आईएमपी है, ठीक है ना।
चलिए फिर अब जो है हम कुछ जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ गए हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है पहला मैंने प्रश्न यहाँ पे लिख दिया हुआ है। देखिए ये प्रश्न है आपका 2018 ए में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, यदि 8:14 समानुपात x/28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है आपको, 8:14 समानुपात x/28। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8/14, ये जो समानुपात होता है ये क्या होता है, बराबर होता है x/28। समानुपात का मतलब बराबर और अनुपात का मतलब बटा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करोगे, आप तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक गुणा करने पर ये, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8×28 बराबर x गुणा हो जाएगा 14। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए, इधर x, तो 14 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 बटा क्या हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर 14 एकम और 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 8×2 बराबर x, तो अतः x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जो कि आपका 2020, ठीक है, ए सेट में आया है। देखो सेट में यहाँ पे अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो छोटे प्रश्न है ना, एक से लेकर जो आपके 3 नंबर तक के जो प्रश्न रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं सारे सेट में। ठीक है, तो ये जो है सेट ए में पूछा गया है। तो सेट ए में क्या है, यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को अलग मिल रहा है जी, यहाँ पर आप देखिए आप पढ़ रहे हैं समानुपात, क्या पढ़ रहे हैं, समानुपात, और समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद, लेकिन यहाँ पर आपको कितने पद दिए गए हैं, 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने जब समानुपात देखा तो आपको 4 पद दिए थे, तो आपने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। यहाँ पर पदों की संख्या अगर बात करें तो इतना 1, इतना 2, इतना 3, तो यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है ये बता देंगे आप, दिया गया है, ठीक है, ये है 3x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x। अब इसको समानुपात में बदलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी अगर 3 पद दिया रहे और उसको समानुपात में बदलना रहे तो मध्य पद को जो है 2 बार लिखते हैं। इसको जी मध्य पद को, मिडिल टर्म को 2 बार लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 धन x अनुपात 5 धन x, फिर यहाँ पे लगेगा समानुपात का चिन्ह, और ये 5 धन x जो बीच वाला जो पद है इसको एक बार और लिखेंगे, और ये हो जाएगा अनुपात आपका 8 धन x। ठीक है, कभी भी 3 पद दिया रहे आपको और समानुपात में बदलना रहे तो बीच वाला जो है उसको क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे। ठीक है, डबल लिखते हैं। चलिए अब इसको जो है चेंज कर लीजिए, तो 8 धन x बटा क्या हो जाएगा 5 धन x बराबर 5 धन x बटा ये हो जाएगा आपका 8 धन x। अब इसके बाद आप तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, देखिए तिर्यक गुणा होगा तो 3 धन x का जो है गुणा हो जाएगा आपका किसका, 8 धन x के साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर बराबर 5 धन x का जो है गुणा होगा इसके साथ 5 धन x के साथ। अब गुणा कर दीजिए, 3 में 8 का गुणा होगा 3 अट्ठे, 3 अट्ठे कितना होगा जी 24 धन 3 का गुणा x के साथ। अच्छा आपको ये पता है ना कच्चर और अचर रहता है जब भी गुणा में, देखिए इधर पर 2 पद है चर और अचर, यहाँ पे 2 पद है चर और अचर, तो प्रत्येक पद का गुणा जो है प्रत्येक पद के साथ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस 3 का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ये हो जाएगा 3x, इस x से गुणा ये 8 के साथ भी होगा, ये हो जाएगा 8x, x से गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा धन x की घात 2। अब देखिए यहाँ पर इस 5 गुणा इसके साथ तो 25 धन इस 5 गुणा इसके साथ तो 5x, x गुणा इस 5 के साथ तो ये हो जाएगा 5x, और x गुणा x के साथ ये हो जाएगा धन x की घात 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखिए जी, ये क्या है x की घात 2 धन, जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ऋण x की घात 2। अब यहाँ पर देखिए धन x की घात 2 है, इसको इधर लाऊंगा तो ऋण x की घात 2, तो दोनों वैसे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कटा देते हैं। ठीक है, अब एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, 24 धन इस एक सॉल्व को जोड़ लीजिए तो 8 में 3 जोड़ेगा तो हो जाएगा 11x बराबर 25 और धन
5 दूनी ये हो जाएगा 10x, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 11x माइनस आपको हो जाएगा 10x। मैंने इसको इधर लाया तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, इधर धन है इधर आके ऋण, और ये 25 इधर धन है, 24 जब इधर जाएगा तो ऋण का 24 हो जाएगा। तो ये 10x 11x में 10x जाएगा तो ये बच जाएगा x, और 25 में 24 जाएगा तो बच जाएगा 1। तो यहाँ पे x बराबर जो है आपका 1 आएगा। कितना आएगा जी? x बराबर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये प्रश्न जो कि 2023 बी सेट में दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि a बटा b बराबर c बटा d। एक्चुअल में ये a बटा नहीं है, ये a अनुपात b है, और ये क्या है, c अनुपात d है, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए कि a धन c बटा b धन d बराबर होता है आपका a c, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, दिया गया है आपको, क्या दे दिया है, a बटा b बराबर c बटा d, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप, ये कौन से नियम से बनेगा हमारा, ये के नियम से बनेगा। इसको क्या मानेंगे हम, के। तो इसको जो है आप इक्वल के मान लीजिए, इक्वल के माना, ठीक है। अच्छा एक बात, दिया गया करके आपने इतना लिख लिया, तो यहाँ पर जो है ना ऐसे लिखिए इसको, पहले पूरा पूरा बता दीजिए क्योंकि आप हल कर रहे हैं ना। तो पहले आपको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये बताइए। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है ये, और ये बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ऐसा लीजिए टॉपिक, सिद्ध नहीं उत्पत्ति, हम लोग सिद्ध करने के लिए लिखते हैं उत्पत्ति, या तो डायरेक्ट आप उत्पत्ति भी नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जो है अब करके लिखिए आगे, यही ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, यहां से चलिए, क्या दिया है आपको, a बटा b बराबर c बटा d, इसको जो है आप k मान लीजिए, माना, क्या मान लेंगे इसको, k मान लेंगे। तो k मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b एक बार बराबर लिख लेंगे k का, और c बटा d एक बार बराबर लिख लेंगे k का। तो यहां से देखिए a बराबर आपका आ जाएगा b के, क्योंकि इसके साथ ये गुणा होगा, और c बराबर एक बार आ जाएगा आपका d के, ये, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना, तो इसमें दो पक्ष होते हैं, ये आपका बायां और ये आपका दायां, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है आपका राइट हैंड साइड। तो हमको एक साइड से चलना, तो मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, a बटा c बटा, सॉरी a धन c बटा b धन d, ठीक है। अब इसमें जो है आप मान रख दीजिए a का मान, देखिए a का मान क्या है b के, और c का मान क्या है जी आपका, c का मान क्या है d के, तो बटा ये क्या हो जाएगा b धन d, यहां से वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, के बाहर निकाले तो ये क्या बच जाएगा आपका b धन d बटा ये आपका हो जाएगा b धन d। अब देखिए b धन d ऊपर नीचे है दोनों में, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा k, कितना देगी k, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइड, राइट हैंड साइड चलिए, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है आपका, a बटा c, a की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू क्या है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है प्रश्न थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा, यहाँ पे 1 मिनट में वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। 1 डिवाइड बाई, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये गलत है एक्चुअल में, ये जो है बी रहेगा आपका, ठीक है, गलती से कुछ दूसरा प्रिंट हो गया है, ये बी रहेगा, ये एक्चुअल में सही ये है कि ये बी रहेगा, ठीक है। ये तो प्रूफ नहीं होगा ये, ठीक है, ए बटा क्या रहेगा बी रहेगा, सुधार लीजिएगा, सही ये है, ठीक है। तो ये बी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ, तो ए की वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा बी के डिवाइड बाई बी, यहाँ पर क्या होगा आपका ये बी और ये बी जो है कट जाएगा, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा के, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों क्या हो रहा है जी, दोनों क्या हो रहा है बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से ये, ठीक है, क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ रहा है आपका राइट हैंड साइड का, अतः a धन c बटा b धन d बराबर a बटा b, ये क्या हुआ आपका प्रूव्ड हुआ, क्या हुआ जी सिद्ध हुआ, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये जो प्रश्न जो है आपका ऐसा बना।
देखिए 2024 सी में है, यदि 55 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:3:6 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले माना माना प्रत्येक भाग की लंबाई, ठीक है, प्रत्येक भाग की लंबाई जो आपको अनुपात में दिया हुआ है इसको आप मान लेंगे, 2 को ले लेंगे 2 के, 3 को 3 के, व 6 ले लेंगे 6 के है, ये ऐसे मानेंगे, जो अनुपात में आपको दिया है उसको के करके क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रत्येक ये जो 55 सेंटीमीटर को क्या किया गया जी, इन 3 अनुपात में विभाजित किया गया है, मतलब इसका जो योग जो होगा 2 के 3 के धन 6 के, ये किसके बराबर होगा, 55 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 55 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 5 6 11 के बराबर, ये हो जाएगा 55, तो के बराबर आपका होगा 55/11, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 पंचे 55, के बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो अतः प्रथम भाग की लंबाई, ठीक है, प्रथम भाग की लंबाई ये क्या है 2k, तो हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट दिया, तीनों यूनिट में लिखेंगे, उसका मात्रक क्या दिया उसको। द्वितीय भाग की लंबाई पूरा लिख देता हूं, द्वितीय भाग की लंबाई ये क्या है आपका 3k, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तृतीय भाग की लंबाई ये तीसरे भाग की लंबाई क्या है 6k, तो ये हो जाएगा 6 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे तो 55 आएगा, देखो 30 10 40 10 50 और 5 55, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 2025 ए सेट में आया है, यदि a/b बराबर c/d हो तो सिद्ध कीजिए कि a धन b/b बराबर c धन d/d, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या है दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है a/b बराबर c/d, ठीक है। तो सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि a धन b बटा क्या होगा b बराबर c धन d बटा होगा d, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना a/b बराबर c/d, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको जो है आप k मान लेंगे, k के बराबर, तो a क्या हो जाएगा a/b बराबर एक बार k होगा, एक बार होगा c/d बराबर क्या हो जाएगा k, तो a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर b के, और यहाँ पर c बराबर आपका हो जाएगा d के, ठीक है। ये अब देखिए, अब आपको सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका a धन b बटा क्या है b, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, ठीक है, a का मान रखिए, a का मान क्या है यहाँ पे b के, तो ये हो जाएगा धन b बटा ये हो जाएगा b, तो बराबर, अब देखिए यहाँ से b बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा k धन 1 और बटा क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका k धन 1, ये ले लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को भी यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके कॉपी में पर्याप्त स्पेस होंगे तो आप जो है इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड से ना, राइट हैंड साइड चलेंगे, अब राइट हैंड साइड क्या है c धन d बटा d, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है c का मान रखिए, ये है d के धन d बटा d बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा k धन 1 बटा क्या हो जाएगा d कट गया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका k धन 1, ये ले लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका बराबर हो जा रहा है किसका, राइट हैंड साइड का, तो अतः यहाँ पे क्या होगा a धन b बटा b बराबर होगा आपका c धन d बटा d का, ये इस तरह से क्या हुआ है यहाँ पे प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव होगा, क्लियर है। अगला देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है,
तो सबसे पहले आप क्या दिया गया है ये आपको बताना रहेगा, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे a बटा b जो है बराबर है c बटा d का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एम ए धन एन बी बटा बी बराबर एम सी बटा एन डी बटा क्या होगा डी, ठीक है। चूंकि या डायरेक्ट आप लिख लीजिए, माना ए बटा बी बराबर सी बटा डी को क्या करना होगा, आपको के मानना होगा, ठीक है। यहाँ के बराबर माना लिख लिया तो डबल लिखने की जरूरत नहीं, के माना। तो यहाँ पर ए बटा बी बराबर के और सी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, के। तो ए बराबर आपको मिल जाएगा बी के और यहाँ पर सी बराबर आपको मिल जाएगा डी के। कैसे मिल रहा है समझ में आ रहा है ना जी। इसका तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तिर्यक गुणा, ठीक है। इसका गुणा जो है इसके साथ, और यहाँ पे कुछ नहीं नीचे में, तो क्या है, इसका 1 है, सी का 1 के साथ गुणा होगा तो सी ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एम ए धन एन बी बटा हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान रख दीजिए एम बी के हो जाएगा, ठीक है। और धन इधर आपका हो जाएगा एन बी, ठीक है। और पूरे का डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका बी। आप देख पा रहे हैं दोनों में बी बी है, बी कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा बी, और इधर बच जाएगा आपका एम के और ये हो जाएगा धन एन, पूरे का बटा ये हो जाएगा बी। ये देखो बी भी कट जाएगा तो यहाँ पे आपको बचेगा एम के धन एन, ठीक है। ये इतना को आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इधर राइट हैंड साइड को करिए। आप जो है नीचे लिखेंगे ना कॉपी में, बगल में भी लिख सकते हैं लेकिन नीचे लिखेंगे आप, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है आपका एम सी धन एन डी बटा डी। अब यहां पर वैल्यू पुट करिए सी की वैल्यू, तो एम सी की वैल्यू क्या है डी के धन एन डी बटा हो जाएगा डी। डी जो है ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है तो एम और के बचेगा, धन का एन बचेगा ये, और पूरे का बटा हो जाएगा डी। डी डी कटा तो यहाँ पे एम के धन बच गया एन, ये बच गया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 व 2 से दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में देख पा रहे हैं एम के प्लस एन, एम के प्लस एन दोनों बराबर है। यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है ये जो है आपका बराबर है RHS का, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ये प्रूफ हो गया एम ए धन एन बी बटा बी बराबर हो जाएगा एम सी धन एन डी बटा डी, और ये जो है इस तरह से प्रूफ हुआ। ये तो ये वाला जो प्रश्न है ये जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जो है मैंने आपको अभी तक जितने भी प्रश्न आए थे बोर्ड परीक्षा में, आपका 2 से 3 नंबर वाले जो प्रश्न थे, ठीक है। एक जो बड़े वाला जो प्रश्न है वो आपका उदाहरण नंबर जो है ना, अभी मैंने बताया उदाहरण नंबर आपके बुक का पेज नंबर जो कि बता देता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 13, सॉरी जी पेज नंबर 141, उदाहरण नंबर जो 13 जो है वो बार बार पूछा जाता है वो, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने उसको पिछले वीडियो में समझा दिया इसको, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए आपके अनुपात और समानुपात के, तो उसमें से ये जितने मैंने क्वेश्चन बताया उसी टाइप के आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक पूछे गए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।